कल हमने किष्किंधा कांड के अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंगों के बारे में जाना, जिसमें भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी की पहली मुलाकात, उनके साहस और उनकी निष्ठा के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक और महत्वपूर्ण कांड के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसे सुंदरकांड कहते हैं। सुंदरकांड में भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच एक विशेष संबंध को देखा जाता है, जहां हनुमान जी अपनी भक्ति और वीरता से श्री राम के मार्गदर्शन में न केवल लंका में प्रवेश करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने अद्वितीय साहस और शक्ति से रावण को भी चुनौती दी। इस कांड में हनुमान जी की महिमा और श्री राम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को पूरी दुनिया ने जाना। तो आइए आज हम सुंदरकांड के उन महत्वपूर्ण प्रसंगों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सुंदरकांड रामायण का वह पवित्र अध्याय है जो श्री राम के प्रति असीम भक्ति, साहस और आत्मबल की अनुपम गाथा कहता है। इसकी शुरुआत होती है जब माता सीता को रावण ने छल से हरण कर लंका ले जाया था। भगवान श्री राम अपनी प्राणप्रिय सीता की खोज में अपने छोटे भाई लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव के साथ वन वन भटक रहे थे। वानर सेना का गठन किया गया और सभी को सीता माता की खोज का कार्य सौंपा गया। वानरों की टोली चारों दिशाओं में निकल पड़ी, लेकिन सीता माता का कोई पता नहीं चला। अंततः जटायु के भाई संपाति ने यह सूचना दी कि सीता माता लंका में हैं। यह जानकारी मिलते ही श्री राम ने सीता माता का संदेश पहुंचाने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए सबसे योग्य योद्धा हनुमान जी को चुना। हनुमान जी अपने सामर्थ्य और भक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम के आदेश को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। लंका जाने के लिए उनके सामने विशाल समुद्र था, जिसे पार करना कोई साधारण कार्य नहीं था। समुद्र तट पर खड़े होकर वे क्षण भर के लिए विचार करते हैं कि क्या वे यह कठिन कार्य कर पाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो मानव जीवन की उस स्थिति का प्रतीक है जब व्यक्ति अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने से पहले अपने भीतर की क्षमताओं और सीमाओं का मूल्यांकन करता है। हनुमान जी के मन में यह संशय देखकर जामवंत उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति की याद दिलाते हैं। जामवंत का यह स्मरण हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपनी शक्ति को पहचानने के लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जामवंत कहते हैं कि हनुमान, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो समुद्र को पार कर सकती है और राक्षसों का नाश कर सकती है। यह सुनकर हनुमान जी का आत्मविश्वास जागृत होता है। वे विशाल रूप धारण करते हैं और एक ही छलांग में समुद्र को पार करने का संकल्प लेते हैं। हनुमान जी की समुद्र यात्रा न केवल एक शारीरिक प्रयास थी, बल्कि यह उनके साहस और आत्मबल का प्रमाण भी थी। मार्ग में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने उनका रास्ता रोका और विश्राम का आग्रह किया। मैनाक पर्वत ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम इस थकावट भरी यात्रा के बीच मेरे पास थोड़ा विश्राम करो। परंतु हनुमान जी ने अपने लक्ष्य से विचलित न होते हुए मैनाक को विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, जब तक प्रभु श्री राम का कार्य सिद्ध न हो जाए, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो, तो कोई भी मोह या आराम हमें लक्ष्य से नहीं भटका सकता। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी का सामना सुरस्सा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र की रक्षा के लिए नियुक्त थी। सुरस्सा ने कहा कि वह उन्हें बिना खाए जाने नहीं देगी। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से इस समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया, जिससे सुरस्सा भी अपना आकार बढ़ाने लगी। अचानक हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और सुरस्सा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। इस प्रकार उन्होंने अपनी सूझबूझ से सुरसा को पराजित किया। यह घटना दर्शाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसके बाद उनका सामना सिंहिका नामक राक्षसी से हुआ, जो अपनी छाया पकड़कर उन्हें नीचे खींचने लगी। हनुमान जी ने अपने शौर्य और शक्ति से उसका अंत कर दिया। सिंहिका का यह प्रसंग हमें यह समझाता है कि जीवन में कई बार नकारात्मक शक्तियां हमें नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर के साहस और आत्मबल को पहचानें, तो उन शक्तियों को पराजित कर सकते हैं। अंततः
हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। लंका नगरी के सौंदर्य और वैभव को देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सोने की लंका, जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी, वास्तव में भौतिक समृद्धि और राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक थी। लंका में प्रवेश करते समय उनका सामना लंकिनी नामक राक्षसी से हुआ। लंकिनी ने उन्हें रोका और कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसे पराजित किया। इस पराजय के बाद लंकिनी ने कहा, यह लंका का अंत होने का संकेत है। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी माता सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। वे रावण के महल और लंका के भव्य भवनों को देखते हैं, लेकिन उनके मन में कोई आकर्षण नहीं आता, क्योंकि उनका ध्यान केवल माता सीता को ढूंढने में था। वे अंततः अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां उन्होंने माता सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उनकी स्थिति अत्यंत दुखद थी। वे श्रीराम के वियोग में दुखी थीं, लेकिन उनके मन में प्रभु के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति थी। सुंदरकांड का यह आरंभ हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी पवित्र उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो मार्ग में आने वाली बाधाएं हमें रोक नहीं सकती। हनुमान जी का आत्मविश्वास, साहस और श्रीराम के प्रति समर्पण हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में अगर लक्ष्य धर्म और न्याय का हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह अध्याय केवल हनुमान जी की वीरता का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी दिखाता है कि भक्ति और आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सुंदरकांड की कथा में लंका में हनुमान जी का प्रवेश अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो उनकी बुद्धि, भक्ति और शक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका पहुंचे, तो उनकी यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी। यह यात्रा उनके आत्मविश्वास, प्रभु श्री राम के प्रति उनके समर्पण और हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का आदर्श उदाहरण है। लंका नगरी का दृश्य अद्भुत था। सोने से बनी भव्य इमारतें, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण महल और राक्षसों की विलासिता हर ओर बिखरी हुई थी। लेकिन इस चमक धमक के बीच हनुमान जी का मन विचलित नहीं हुआ। उनका एकमात्र उद्देश्य माता सीता को खोजना और श्रीराम का संदेश पहुंचाना था। लंका नगरी में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने अपनी सामान्य वानर जैसी उपस्थिति को छोटा कर लिया, ताकि वे राक्षसों की नजर में न आए। उनके लिए यह सिर्फ लंका में प्रवेश करने की योजना नहीं थी, बल्कि यह उनकी सूझबूझ और धैर्य की परीक्षा भी थी। लंका का द्वार राक्षसी लंकिनी द्वारा संरक्षित था, जो अपने बल और कर्तव्य पर गर्व करती थी। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो लंकिनी ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह लंका की सीमा है, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। लंकिनी के इस कठोर व्यवहार पर हनुमान जी ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपनी दुष्टता पर अडिग रही, तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक हल्के प्रहार से ही लंकिनी को पराजित कर दिया। ये प्रहार न केवल शारीरिक था, बल्कि लंका के विनाश का संकेत भी था। लंकिनी ने हार मानते हुए कहा, जब जब मैं यह सपना देखती थी कि कोई वानर मुझे हराएगा, तब तब मुझे समझ आता था कि लंका का विनाश निकट है। अब तुम यहाँ आ गए हो, तो यह निश्चित है कि रावण का अंत शीघ्र होगा। लंका नगरी में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने अपनी चपलता और चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने रात्रि के समय लंका का निरीक्षण किया। हर ओर राक्षसों की विलासिता, अमूल्य धरोहरें और भोग विलास के साधन देखकर भी उनके मन में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं आया। उनके विचारों में केवल प्रभु श्री राम और उनकी सेवा थी। यह दिखाता है कि जब व्यक्ति के मन में एक सच्चा लक्ष्य हो, तो संसार की सारी माया और विलासिता उसके लिए महत्वहीन हो जाती है। हनुमान जी ने रावण के महल का निरीक्षण भी किया। वहां उन्होंने रावण को सोते हुए देखा, जो अपने वैभव और शक्ति में मग्न था। रावण का महल भव्य और अलौकिक था, लेकिन यह हनुमान जी को प्रभावित नहीं कर सका। उनका ध्यान केवल इस बात पर था कि माता सीता कहाँ हैं। उन्होंने हर कोना छान मारा, लेकिन सीता माता का कोई पता नहीं चला। राक्षसों के महलों और भव्य उद्यानों को पार करते हुए अंततः हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका लंका का सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान था। यहाँ हरियाली, फूलों की सुंदरता और वातावरण की पवित्रता थी, लेकिन हनुमान जी का हृदय व्याकुल था। उन्होंने देखा कि एक अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थीं।
उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वह श्रीराम के वियोग में अत्यंत दुखी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। ये तेज उनके प्रभु के प्रति उनकी अटूट भक्ति और विश्वास का प्रतीक था। माता सीता को देखकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वे किसी भी कीमत पर माता सीता को श्रीराम से मिलवाएंगे। अशोक वाटिका में छिपे हुए हनुमान जी ने पहले माता सीता के दुख और उनके विचारों को सुना। वे रावण की धमकियों को सह रही थीं, लेकिन उनकी भक्ति अटूट थी। रावण ने उन्हें बार बार अपने वैभव का लालच दिया और धमकाया, लेकिन माता सीता ने हर बार दृढ़ता से इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे केवल अपने प्रभु श्री राम की ही पत्नी हैं और किसी अन्य का स्पर्श भी उनके लिए अपवित्र है। उनकी इस दृढ़ता को देखकर हनुमान जी को अत्यधिक प्रेरणा मिली। लंका में हनुमान जी का प्रवेश और माता सीता की खोज हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। हनुमान जी की लंका यात्रा केवल एक खोज यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भक्ति, साहस और समर्पण की अद्भुत गाथा थी। उनकी हर क्रिया में एक दिव्यता और उनकी प्रभु के प्रति निष्ठा झलकती थी। ये प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य और बुद्धिमत्ता आवश्यक है। सुंदरकांड का यह आरंभ, जहां हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, केवल कथा का एक हिस्सा नहीं है। यह हर भक्त के लिए एक प्रेरणा है कि जब उद्देश्य पवित्र और सच्चा हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। हनुमान जी की यात्रा यह भी दर्शाती है कि जब हम प्रभु के कार्य में जुटते हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान स्वाभाविक रूप से हो जाता है। उनका लंका में प्रवेश केवल माता सीता की खोज नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की उस लड़ाई का आरंभ था जिसने अंततः रावण के अहंकार और अधर्म का अंत किया। हनुमान जी और माता सीता का संवाद रामायण के सुंदरकांड का ऐसा पवित्र और मार्मिक प्रसंग है जो भक्ति, साहस और विश्वास की अद्भुत मिसाल पेश करता है। अशोक वाटिका में यह संवाद तब होता है जब माता सीता श्री राम के वियोग में व्याकुल होकर रावण के अत्याचार सहन कर रही थीं। रावण ने उन्हें अपने भव्य महल में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और अशोक वाटिका में रहना पसंद किया। ये स्थान अपने शांत और प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद उनके लिए एक बंधन का प्रतीक था। माता सीता की इस दशा को देखकर हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाने और माता सीता को आश्वस्त करने के लिए अत्यंत सावधानी और भक्ति से अपना कार्य आरंभ किया। हनुमान जी अशोक वृक्ष की शाखा पर छिपे हुए माता सीता को देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि माता सीता के चेहरे पर श्री राम के वियोग का दर्द और आंखों में गहरी पीड़ा थी। उनके शरीर पर राक्षसियों द्वारा उत्पीड़न के चिन्ह स्पष्ट थे, लेकिन उनके मन में श्री राम के प्रति अटूट विश्वास था। हनुमान जी ने पहले यह सोचा कि सीधा जाकर अपना परिचय दें, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि कहीं माता सीता उन्हें रावण का दूत न समझ लें। इसलिए उन्होंने पहले श्री राम की महिमा गाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने मधुर स्वर में श्री राम के गुणों और उनकी वीरता का वर्णन किया। उन्होंने श्री राम के धनुष बाण, उनके रूप और उनके आदर्शों का विस्तार से वर्णन किया। जैसे ही माता सीता ने ये शब्द सुने, उनके मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वे सोचने लगीं कि ये वचन कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता। निश्चित ही यह श्री राम का कोई भक्त या दूत है। माता सीता की जिज्ञासा और विश्वास को देखकर हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर उनके समक्ष आकर हाथ जोड़ लिए। हनुमान जी ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और कहा, हे माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं अयोध्या के राजा श्रीराम का दास हूँ। प्रभु श्रीराम ने मुझे आपका संदेश लाने और उनका संदेश देने के लिए भेजा है। वे आपके वियोग में अत्यंत दुखी और व्याकुल हैं। उनकी पूरी सेना और वानर राज सुग्रीव आपके उद्धार के लिए प्रयासरत हैं। प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपके समाचार उन्हें दे सकूं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हुआ कि यह वानर कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि प्रभु श्री राम का सच्चा भक्त है। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे हनुमान, मैं यहाँ रावण के बंधन में हूँ। उसने मुझे भांति भांति के प्रलोभन और धमकियां दी हैं,
लेकिन मैं केवल अपने स्वामी श्री राम की हूँ। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। दिन रात उनका स्मरण करते हुए मैंने इस कठोर जीवन को सहन किया है। मुझे विश्वास है कि वे मुझे इस दुर्दशा से शीघ्र ही मुक्त करेंगे। हनुमान जी ने माता सीता को सांत्वना देते हुए कहा, हे माता, आप तनिक भी चिंता न करें। प्रभु श्री राम शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करेंगे और आपको रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि उनके लिए आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपकी व्यथा उनके हृदय को भी आहत कर रही है। वे हर क्षण आपकी खोज में व्याकुल हैं। यह सुनकर माता सीता ने हनुमान जी से श्रीराम के हालचाल के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या वे कुशल हैं और क्या उनका हृदय अभी भी उसी प्रकार प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। हनुमान जी ने उन्हें श्रीराम की स्थिति बताई और कहा, प्रभु श्रीराम आपके बिना अधूरे हैं। उनका हर विचार, हर कर्म केवल आपके उद्धार के लिए है। उन्होंने मुझे आपकी यह स्थिति देखने और आपको उनका संदेश देने के लिए भेजा है। इसके बाद हनुमान जी ने माता सीता को श्रीराम की मुद्रिका अंगूठी सौंपी। उन्होंने कहा, यह अंगूठी आपके प्रभु ने भेजी है ताकि आप मेरी बातों पर विश्वास कर सकें। जैसे ही माता सीता ने अंगूठी देखी, उनका हृदय भर आया। उन्होंने अंगूठी को अपने हाथों में लेकर आंखों से लगाया और कहा, यह मेरे प्रभु का सबसे प्रिय चिन्ह है। इसे देखकर मुझे उनके साक्षात दर्शन का अनुभव हो रहा है। माता सीता के दुख और हनुमान जी के सांत्वना भरे शब्दों के बीच यह संवाद अत्यंत भावुक हो गया। माता सीता ने कहा, हे हनुमान, मेरे पास श्री राम के लिए कोई संदेश नहीं है, क्योंकि मेरा प्रत्येक श्वास ही उनका संदेश है। उनसे कहना कि वे शीघ्र ही आएं और मुझे इस बंधन से मुक्त करें। मेरा जीवन अब केवल उनके दर्शन पर निर्भर है। हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासन दिया कि वे यह संदेश लेकर तुरंत श्री राम के पास जाएंगे। उन्होंने कहा, हे माता, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं आपके इन वचनों को प्रभु श्री राम तक पहुंचाऊंगा और शीघ्र ही उनका दर्शन आपके साथ करवाऊंगा। इस संवाद ने न केवल माता सीता के मन में नया विश्वास और शक्ति जगाई, बल्कि हनुमान जी के हृदय में भी श्री राम के प्रति अपनी सेवा को पूर्ण करने का उत्साह बढ़ा दिया। ये संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, ये भक्त और भगवान के बीच के संबंध का प्रतीक था। हनुमान जी ने जिस भक्ति, साहस और निष्ठा से यह कार्य किया, वह आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। हनुमान जी और माता सीता के इस संवाद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी सच्चे उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं और प्रभु में अटूट विश्वास रखते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह संवाद विश्वास, समर्पण और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है, जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। अशोक वाटिका का विध्वंस रामायण के सुंदरकांड का एक अद्भुत और साहसिक प्रसंग है, जो हनुमान जी की शक्ति, चतुराई और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को प्रदर्शित करता है। अशोक वाटिका वह स्थान था जहां रावण ने माता सीता को उनके अपहरण के बाद रखा था। यह वाटिका लंका की सबसे सुंदर और भव्य स्थानों में से एक थी, जिसमें हरियाली, सुगंधित फूल और विलासिता के प्रतीक मौजूद थे। लेकिन इस भव्यता के बीच यह स्थान माता सीता के लिए उनके कष्टों और वियोग का प्रतीक बन गया था। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता से संवाद किया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया, तो उनका अगला उद्देश्य रावण की शक्ति और अहंकार को चुनौती देना था। इसी भावना के साथ उन्होंने अशोक वाटिका का विध्वंस शुरू किया। माता सीता से भेंट करने के बाद हनुमान जी का हृदय रावण के प्रति क्रोध और घृणा से भर गया था। उन्होंने देखा कि रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के बल पर माता सीता को बंधक बनाकर रखा है और उनके मनोबल को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा है। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे रावण और उसकी सेना को यह संदेश देंगे कि श्री राम की शक्ति और उनके दूत की क्षमता को कम आंकना उनके लिए घातक सिद्ध होगा। अशोक वाटिका का विध्वंस इसी उद्देश्य का प्रतीक बन गया। हनुमान जी ने अपनी विशालकाय रूप धारण किया और अशोक वाटिका के वृक्षों, पौधों और सुंदर उद्यानों को तहस नहस करना शुरू किया। वे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगे, सुगंधित फूलों और लताओं को नष्ट कर दिया और वाटिका की हर संरचना को ध्वस्त कर दिया। उनके इस विध्वंसकारी रूप से राक्षसों में हड़कंप मच गया। अशोक वाटिका, जो लंका की सुंदरता और वैभव का प्रतीक थी, अब धूल धूसरित हो गई। हनुमान जी के इस कृत्य ने
राक्षसों के मन में भय पैदा कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई वानर इस तरह उनके सबसे प्रिय स्थान को नष्ट कर सकता है। हनुमान जी के इस विध्वंस को देखकर रावण की सेना के राक्षस तुरंत उनके पास पहुंच गए। उन्होंने हनुमान जी को घेरने और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे उनके पराक्रम के सामने टिक नहीं सके। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राक्षसों की सेना को पराजित कर दिया। उन्होंने न केवल राक्षसों को हराया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी पराजय रावण के अहंकार पर चोट करेगी। उनका हर वार और हर प्रहार राक्षसों के लिए विनाशकारी था। रावण के बेटे अक्षय कुमार को जब इस घटना की जानकारी मिली, तो वह अपने सैनिकों के साथ हनुमान जी को रोकने के लिए अशोक वाटिका पहुंचा। अक्षय कुमार एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम के सामने वह भी टिक नहीं सका। हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अक्षय कुमार की मृत्यु लंका के लिए एक बड़ा आघात थी और इससे रावण के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। अशोक वाटिका के विध्वंस और अक्षय कुमार की मृत्यु से रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने सबसे पराक्रमी योद्धा मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे सम्मान देने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में समर्पित कर दिया। लेकिन यह उनकी हार नहीं थी, यह उनका एक सोचा समझा निर्णय था, ताकि वे रावण के समक्ष जाकर श्री राम का संदेश दे सकें। अशोक वाटिका का विध्वंस केवल हनुमान जी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक भी था। हनुमान जी ने इस विध्वंस के माध्यम से रावण को यह संदेश दिया कि उसका अंत निकट है और उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए श्री राम का दूत ही पर्याप्त है। अशोक वाटिका, जो रावण के वैभव और अहंकार का प्रतीक थी, अब विनाश का प्रतीक बन चुकी थी। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अधर्म और अन्याय का सामना करते हैं, तो उनकी शक्ति और साहस अजेय हो जाती है। हनुमान जी का अशोक वाटिका का विध्वंस इस बात का प्रमाण है कि भक्ति और समर्पण से प्रेरित शक्ति अजेय होती है और यह अधर्म को पराजित करने की क्षमता रखती है। उनका यह कृत्य न केवल श्री राम के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह भी दिखाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत सुनिश्चित है। हनुमान जी का यह पराक्रम आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि जब हमारा उद्देश्य सच्चा और पवित्र होता है, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अशोक वाटिका का विध्वंस केवल रावण के लिए एक चेतावनी नहीं थी, यह हर युग में अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। हनुमान जी की रावण से भेंट रामायण के सुंदरकांड का एक ऐसा प्रसंग है जो शक्ति, साहस और धर्म के प्रति अडिगता का प्रतीक है। ये घटना तब घटित होती है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर और श्री राम का संदेश देकर रावण की सत्ता को चुनौती देने का निश्चय करते हैं। माता सीता के वियोग और उनके प्रति रावण के अन्याय को देखकर हनुमान जी का हृदय क्रोध और करुणा से भर जाता है। अशोक वाटिका के विध्वंस और राक्षसों के पराजय के बाद रावण को सूचित किया गया कि एक अद्भुत और अज्ञात वानर ने लंका में हाहाकार मचा रखा है। तब रावण ने हनुमान जी को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। हनुमान जी, जिन्हें रावण की सेना ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में बांधकर पकड़ा था, अपनी असली शक्ति छिपाते हुए रावण के दरबार में पहुंचे। हालांकि वे आसानी से उन बंधनों को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर यह अवसर चुना ताकि वे रावण से सीधा संवाद कर सकें और धर्म की शिक्षा दे सकें। जब हनुमान जी रावण के भव्य और भव्यता से भरे दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रावण स्वर्णमय सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर उसकी विशाल सेना और मंत्रीगण हैं और चारों दिशाओं में वैभव और अहंकार की गूंज है। रावण का व्यक्तित्व भयावह और प्रभावशाली था। उसकी उपस्थिति में अधिकांश व्यक्ति भयभीत हो जाते थे, लेकिन हनुमान जी अपनी अडिगता और साहस के साथ खड़े रहे। रावण ने हनुमान जी को देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सा उपहास प्रकट किया। उसने पूछा, हे वानर, तुम कौन हो और तुम्हारे इस दुस्साहस का कारण क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि यह लंका है और यहाँ रावण का शासन है? रावण के इन शब्दों में उसकी अहंकार और सत्ता की गूंज स्पष्ट थी, लेकिन हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया,
हनुमान जी ने कहा, हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मैं यहाँ माता सीता का संदेश देने और तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करने का समय अब भी है। श्री राम अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं। यदि तुम माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दोगे और उनसे क्षमा याचना करोगे तो तुम्हारा उद्धार संभव है, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण हनुमान जी के इन शब्दों को सुनकर क्रोधित हो गया। उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे रहा था कि कोई वानर उसके समक्ष इस प्रकार बोल सकता है। उसने हनुमान जी को धमकाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे पराक्रम और शक्ति का अंदाजा नहीं है? देवता, असुर और मानव सभी मुझसे भयभीत रहते हैं। तुम एक साधारण वानर होकर मुझसे इस प्रकार बात करने का साहस कैसे कर सकते हो? हनुमान जी ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, हे रावण, तुम्हारा वैभव और शक्ति केवल तुम्हारे अहंकार और अधर्म का परिणाम है। यह सत्य है कि तुमने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की है, लेकिन धर्म और सत्य के बिना तुम्हारी शक्ति केवल विनाश का कारण बनेगी। श्री राम की शक्ति और उनके धर्म का पराक्रम ऐसा है कि तुम्हारी सेना और तुम्हारा यह स्वर्णमय सिंहासन भी उसे नहीं रोक पाएंगे। हनुमान जी के इन शब्दों ने रावण के दरबार में उपस्थित सभी को स्तब्ध कर दिया। रावण के मंत्री और सेना ये समझ गए कि यह साधारण वानर नहीं है। उसकी वाणी और उसका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से उसकी दिव्यता और शक्ति का संकेत दे रहे थे। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा होकर हनुमान जी की बातों को अनसुना करता रहा। रावण ने क्रोधित होकर अपने राक्षसों को आदेश दिया कि हनुमान जी को मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन उसी समय उसके विद्वान और विवेकशील भाई विभीषण ने उसे समझाया कि दूत का वध करना धर्म के विरुद्ध है। रावण ने विभीषण की बात मान ली, लेकिन उसने हनुमान जी को अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटकर उसे तेल में भिगोया और आग लगा दी। हनुमान जी ने इस अपमान को भी धैर्य और बुद्धिमानी से सहा। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने अपने बंधनों को तोड़ दिया और विशालकाय रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने पूरी लंका को जलाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ के सहारे लंका के महलों, भवनों और रावण के वैभव का नाश कर दिया। लंका, जो स्वर्णमय और सुंदरता का प्रतीक थी, अब धधकती हुई अग्नि में बदल गई। हनुमान जी ने रावण को यह दिखा दिया कि श्री राम के दूत की शक्ति को कम आंकना उसके लिए कितना घातक हो सकता है। लंका का जलना केवल रावण के अहंकार का पतन नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का आरंभ था। हनुमान जी ने अपना कार्य पूर्ण करने के बाद लंका छोड़ दी और माता सीता का समाचार श्री राम तक पहुंचाने के लिए लौट गए। यह प्रसंग न केवल हनुमान जी की वीरता और बुद्धिमानी को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो किसी भी शक्ति या अहंकार का सामना कर सकते हैं। हनुमान जी की रावण से भेंट का यह प्रसंग आज भी भक्ति, साहस और सत्य की अद्भुत प्रेरणा देता है। सुंदरकांड की आरती भारतीय धार्मिक परंपरा का एक अत्यंत पवित्र और मंगलमय अनुष्ठान है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति, शांति और आनंद का संचार करता है। सुंदरकांड रामचरितमानस का वह खंड है जिसमें श्री हनुमान जी की अद्भुत भक्ति, वीरता और श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का वर्णन मिलता है। यह खंड भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि भक्ति और समर्पण के बल पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आरती गाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह आरती भक्तों के मनोभावों को व्यक्त करने और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है। सुंदरकांड की आरती एक विशेष धुन और छंद में गाई जाती है, जो भक्तों को भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा का अनुभव कराती है। आरती गाने के समय वातावरण अत्यंत पवित्र और भावमय हो जाता है। दीपों की लौ, गूंजते हुए शंख और घंटियों की ध्वनि और भक्तों की श्रद्धामय वाणी पूरे स्थान को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। आरती के समय गाए जाने वाले शब्दों में हनुमान जी के पराक्रम, उनके साहस और श्री राम के प्रति उनके प्रेम का वर्णन होता है। यह आरती भक्तों के मन को श्री राम और हनुमान जी की महिमा में लीन कर देती है। सुंदरकांड की आरती का महत्व केवल धार्मिक नहीं है,
बल्कि यह जीवन के कठिन समय में आत्मबल और विश्वास प्रदान करती है। यही आरती इस बात की याद दिलाती है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति और उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर उस समस्या को दूर कर सकते हैं। आरती गाने का यह अनुष्ठान भक्तों को एकजुट करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि हनुमान जी हर परिस्थिति में उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं। आरती का प्रारंभ आरती की जय हनुमान लला की जैसे भावपूर्ण शब्दों से होता है। इसमें हनुमान जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि उनकी शक्ति से सागर को पार करना, लंका को जलाना और माता सीता को श्री राम का संदेश देना। आरती के हर छंद में उनकी महिमा और शक्ति का गुणगान किया गया है। यह आरती इस बात को उजागर करती है कि हनुमान जी न केवल श्री राम के दास हैं, बल्कि वे शक्ति, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक भी हैं। आरती गाने का अनुष्ठान भक्तों के लिए मानसिक और आध्यात्मिक शांति का स्रोत बनता है। यह न केवल भगवान की महिमा का गान है, बल्कि यह एक साधना भी है जो भक्तों के हृदय को पवित्र करती है। आरती के समय दीप जलाने का विशेष महत्व है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और प्रकाश का मार्ग दिखाता है। दीपक की लौ को हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि भक्त अपनी हर चिंता, भय और संदेह को उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। सुंदरकांड की आरती का प्रभाव केवल भक्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाती है। आरती गाने के समय उच्चारित किए गए मंत्र और भजन से उत्पन्न ध्वनि तरंगें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। यह आरती भक्तों के मन में एक गहरी भक्ति और समर्पण की भावना उत्पन्न करती है, जो उन्हें भगवान के और निकट ले जाती है। आरती का समय भी विशेष होता है। सुंदरकांड का पाठ समाप्त होने के बाद आरती की जाती है, जो पूरे अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान करती है। इस समय भक्त अपने घरों, मंदिरों या किसी भी पवित्र स्थान पर एकत्रित होकर आरती गाते हैं। आरती गाने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है, जो भक्तों के बीच भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। सुंदरकांड की आरती न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाला मार्गदर्शक भी है। ये आरती भक्तों को यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान भक्ति, धैर्य और विश्वास में छिपा हुआ है। हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी भक्ति और श्री राम के प्रति उनका समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। इस आरती का गायन हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा अनुभव है जो उसे ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करने का अवसर देता है। यह आरती न केवल हमें हनुमान जी की शक्ति और भक्ति की याद दिलाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। सुंदरकांड की आरती का यह संदेश आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजता है और उसे जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सुंदरकांड की आरती का यह महत्व और उसकी मधुरता हर भक्त को ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को और गहरा करने का अवसर प्रदान करती है। यह आरती एक ऐसा अनुष्ठान है जो भक्तों के जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है और उन्हें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने सुंदरकांड के अद्भुत प्रसंगों को जाना, जो न केवल हनुमान जी की महिमा को उजागर करते हैं, बल्कि हमें जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। हनुमान जी का साहस, बल और उनके श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का यह अद्वितीय उदाहरण हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सुंदरकांड की आरती का विशेष महत्व है, क्योंकि यह न केवल हनुमान जी की महिमा का गान करती है, बल्कि हमें हमारे जीवन में भक्ति, शक्ति और समर्पण की भावना को जगाती है। जब हम अपनी समस्याओं से जूझते हैं, तो हमें हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। इस समापन पर हम हनुमान जी की कृपा की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन हमेशा उज्जवल और सच्चाई से भरा रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।